मैं बात करूं अभी सीतापुर में जो कि आकाश आनंद भी बसपा के कैंडिडेट है कहीं तक और बसपा का प्रतिनिधित्व करते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। उन्होंने बीजेपी की तरफ से एफआईआर दर्ज कराने का काम हुआ है सीतापुर में, जबकि 5-5 धारा उन्होंने ऊपर थोपी गई हैं। इस पर आप क्या कहेंगे, क्या वो लीगल एक्शन था? दीपक यादव जी हैं जो कि कहीं तक बीजेपी का प्रतिनिधित्व करते हुए साफ तौर पर आपको देख सकते हैं। तो दीपक जी, मेरे कुछ सवाल है आपसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप कितनी सीट निकालने का काम कर रहे हैं? और मैं अन्य पार्टियों की बात करूं, जिस तरीके से कह रहे हैं कि बीजेपी कहीं तक धर्म की राजनीति करती है, धर्म पर वोट मांगने का काम करती है, और वहीं पर बहुत सारी चीजों में किसानों का उत्पीड़न देखा गया, चाहे बात एमएसपी की हो या स्वामीनाथन कमेटी की हो, अभी तक ना लागू करना बीजेपी का फेलियर है। क्या कहेंगे इस पर? मैं जिस क्षेत्र की बात करूं ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और कहीं तक खेतीहार लोग हैं सभी, यहाँ पर कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है अगर खास तौर पर देखा जाए। आने वाले कल में क्या इस क्षेत्र की सूरत बदलेगी? वहीं पर मैं छुट्टा मवेशियों की बात करूं तो मेरे यहाँ पर 3 सवाल है कि क्या हो पाएगा इस क्षेत्र में इन तथ्यों को लेकर के। नमस्कार, मैं मृणाल, राइट टू स्पीच में आपका स्वागत है। मैं मौजूद हूँ त्रिपेड़ा के, जो कि भट्टा नंगला के। ये मैं क्षेत्र की बात करूं तो बदायूं लोकसभा का क्षेत्र है, और फिर अगर विधानसभा की बात करूं तो फिर यहाँ गिन्नौर विधानसभा में मैं मौजूद हूँ। और बीजेपी पार्टी की बात न करके मैं अन्य पार्टियों की बात करूं तो सभी पार्टी अपने अपने स्तर से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही हैं। उसी के उपलक्ष्य में मेरे सामने दीपक यादव जी हैं जो कि कहीं तक बीजेपी का प्रतिनिधित्व करते हुए साफ तौर पर आपको देख सकते हैं। तो दीपक जी, मेरे कुछ सवाल है आपसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप कितनी सीट निकालने का काम कर रहे हैं? नहीं, हमारा लक्ष्य तो जो है 80 की 80 सीटें जीतने का है। उत्तर प्रदेश के अंदर 80 की 80 सीटें 80 सीटें जीतने का लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी की। और मैं अन्य पार्टियों की बात करूं, जिस तरीके से कह रहे हैं कि बीजेपी कहीं तक धर्म की राजनीति करती है, धर्म पर वोट मांगने का काम करती है, और वहीं पर बहुत सारी चीजों में किसानों का उत्पीड़न देखा गया, चाहे बात एमएसपी की हो या स्वामीनाथन कमेटी की हो, अभी तक ना लागू करना बीजेपी का फेलियर है। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को किया है, किसी पार्टी ने नहीं किया हो। किसान सम्मान निधि दी है और किसानों के लिए जो है 5 लाख तक का बीमा कर दिया है। अगर किसान कहीं खेत में मर जाता है, दुर्घटना बीमा, तो ऐसे कार्य किए गए हैं। और आगे मोदी जी ने कहा है और किसानों के लिए और अच्छे कार्य किए जाएंगे। मैं जिस क्षेत्र की बात करूं ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और कहीं तक खेतीहार लोग हैं सभी, यहाँ पर कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है अगर खास तौर पर देखा जाए। आने वाले कल में क्या इस क्षेत्र की सूरत बदलेगी? वहीं पर मैं छुट्टा मवेशियों की बात करूं तो मेरे यहाँ पर 3 सवाल है कि क्या हो पाएगा इस क्षेत्र में इन तथ्यों को लेकर के। इंडस्ट्रियल एरिया तो ये है, हमारे यहाँ पे पास में यारा फर्टिलाइजर है और नूरपुर पे काफी फैक्ट्रियां बन चुकी हैं जी। कम से कम 10-15 फैक्ट्रियां बन रही हैं, कुछ तो बन चुकी हैं और कुछ बनने वाली हैं। रही बात छुट्टा पशुओं के बारे में, तो उसके बारे में जो है यहाँ पे गौशाला बनी जा रही हैं, बड़ी बड़ी गौशाला बनाई जा रही हैं। एक मोलनपुर में बनी है, एक आसपास कई गौशालाएं बनी हैं, बसंतपुर में बनी है, तो उसका भी जो है इंतजाम किया जाएगा और हमारी सरकार इसके प्रति चिंतित है। मैं बात करूं अभी सीतापुर में जो कि आकाश आनंद भी बसपा के कैंडिडेट है कहीं तक और बसपा का प्रतिनिधित्व करते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। उन्होंने बीजेपी की तरफ से एफआईआर दर्ज कराने का काम हुआ है सीतापुर में, जबकि 5-5 धारा उन्होंने ऊपर थोपी गई हैं। इस पर आप क्या कहेंगे, क्या वो लीगल एक्शन था? नहीं, जो गलत बोलेगा उसके खिलाफ तो कार्रवाई होती है, इसमें क्या बात है। जो गलत बोलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो गलत बोलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हाँ, वो तो होती है। हमारी पार्टी में भी अगर कोई गलत बोलता है उस पर भी कार्रवाई होती है, उससे भी कार्रवाई होती है। तो ये थे मेरे साथ में दीपक जो कि बीजेपी का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बने रहिए, मृणाल के साथ में मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।